HDFC टॉप 100 फंड। यह फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले स्कीम डिटेल के बारे में बात करते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और 1 साल के बाद करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 1996 को लॉन्च हुआ था, और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 22,139 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.79% का है। और यदि इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 79,30,000 रुपये तक होती। बात करते हैं पास्ट रिटर्न के बारे में। इस फंड ने पिछले 1 साल में 6% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 11% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 11% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 0.36% का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 7% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 22% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 10% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। बात करें फंड मैनेजर की, तो यह मिस्टर राहुल बजाल के द्वारा फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 22.41% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 11.19% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC के अंदर 9.52% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 7.99% का इन्वेस्टमेंट है, और ऑयल एंड गैस के अंदर 7.71% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर ICICI बैंक के अंदर 8.97% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक के अंदर 8.84% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 6.34% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 6.13% का इन्वेस्टमेंट है, और हाउसिंग डेवलपमेंट के अंदर 5.58% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर किया गया है, क्योंकि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। लार्ज कैप के अंदर 89.86% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 5.49% का इन्वेस्टमेंट है, और अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर 4.65% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेजरली पोर्शन जो है लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, क्योंकि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। यह फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE 100 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो इसके अंदर यदि आप सिर्फ 7 दिनों तक अपने फ़ंड से विड्रॉ नहीं करते हैं और 7 दिनों के बाद इस फंड से विड्रॉ करते हैं, तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है अगर आप 1 हफ़्ते के बाद विड्रॉ करेंगे। और यदि 1 हफ़्ते से पहले विड्रॉ करते हैं तो इस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.81% का है। वहीं यह फ़ंड 2007 को लॉन्च हुआ था, और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 12,535 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर इस फ़ंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फ़ंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 5,45,000 रुपये होती। और यदि SIP का भी सालाना का रिटर्न देखें तो उसके अंदर 13% का लगभग सालाना का रिटर्न रहा है। बात करते हैं पास्ट रिटर्न के बारे में। इस फंड ने पिछले 1 साल में 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 12% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 10% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 6% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 7% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 9% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए
जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की, तो यह फंड दो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। पहले हैं मिस्टर शैलेश राजभान और दूसरे हैं मिस्टर आशुतोष भार्गव। इन दो फंड मैनेजर के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक प्राइवेट के अंदर 15.54% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी के अंदर 11.62% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 10.04% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 9.36% का इन्वेस्टमेंट है और आईटी के अंदर 9.26% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो इसके अंदर एलएनटी के अंदर 6.78% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 6.57% का इन्वेस्टमेंट है, हाउसिंग डेवलपमेंट के अंदर 6.28% का इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक के अंदर 5.79% का इन्वेस्टमेंट है और आईसीआई बैंक के अंदर 5.51% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर क्योंकि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, इसलिए सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर 84.84% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 10.97% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 3.12% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बेसिकली तीनों ही सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, बट इसके अंदर लार्ज पोर्शन लार्ज कैप कंपनी के अंदर ही किया गया है। वहीं और यदि आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। आईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड, यह फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 100 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, यदि आप 1 साल से पहले इसके अंदर विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि 1 साल के बाद अगर विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं यह फंड 2008 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 34,640 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें यदि इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 6,76,000 रुपये होती। वहीं अगर एसआईपी का भी सालाना रिटर्न देखेंगे तो उसने लगभग 13% तक का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.67% का है। बात करते हैं पास्ट रिटर्न की। इस फंड ने पिछले 1 साल में 5% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 7% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 16% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 14% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 1% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 3% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। बात करें फंड मैनेजर की, तो यह 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। पहले हैं मिस्टर अनीश और दूसरे हैं मिस्टर वैभव के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 22.42% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस के अंदर 10.98% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी में 10.68% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 8.41% का इन्वेस्टमेंट है और कैश के अंदर 8.06% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर आईसीआई बैंक के अंदर 8.98% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 7.98% का इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक के अंदर 7.01% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 6.77% का इन्वेस्टमेंट है और एलएनटी के अंदर 6.52% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 82.38% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर 8.43% का इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप के अंदर 8.41% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, इसलिए इसके अंदर लार्ज पोर्शन लार्ज कैप के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। यदि आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।